टीपी मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट टीपी मिल गया है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही 300-400 पॉइंट मिले तो ट्रेल जरूर करें। एक ऐसा एग्जांपल देखता हूँ जिसके अंदर नहीं है, जैसे यहाँ पे देखने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक एसएमसी बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेलिंग आई मान लो 100 पॉइंट की, अगली बार आ गई 300 पॉइंट की, तो थर्ड टाइम एंट्री करूँ कि नहीं करूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि थर्ड टाइम क्या हो रहा है, अच्छी सेलिंग आ रही है। देखो रोटेटेड रेक्टेंगल में यहाँ पे बना देता हूँ इसको पकड़ करके कुछ इस प्रकार से, जैसे ये रेंज है ना, इसको पकड़ करके बनाने का ट्राई करूँ। अच्छा ये तो यहाँ से भी बन जाएगा, सॉरी यहाँ से भी बना सकते हैं इसको अपन कुछ इस प्रकार से, तो इसको अपन सेट कर सकते हैं। एक मिनट, ये हिलेगा कैसे? यहाँ से हिल नहीं रहा यार ये। ओके सो फर्स्ट यहाँ पे देखो करेक्शन है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे ना, ट्रेंड को रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से सेलिंग है, फिर यहाँ पे सेलिंग है, फिर यहाँ पे सेलिंग आ गई। अगर इसी चीज़ को अगर तुम डायरेक्ट ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये इस प्रकार से भी देख सकते हो, इस प्रकार से भी आपका रोटेटेड रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ और बनाने का ट्राई करता हूँ। सी देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये इधर से ऐसे 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 मिलाने का ट्राई करोगे तो रोटेटेड रेक्टेंगल जो है वो आपका इजीली मिला देगा इसको भी इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से अगर आप मिलाएंगे ना तो थोड़ा सा इस प्रकार से बना करके छोड़ दो, थोड़ा सा इसके नीचे, मतलब ये जो भी कहना एग्जैक्ट ये नहीं कि इसके नीचे कुछ ना हो। जब तक नहीं होगा तब थर्ड पॉइंट पे एंट्री कैसे करोगे? तो ये दोनों पॉइंट इधर हो गए, ये एक बीच में रख दिया कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा बहुत इसके आसपास आएगा तो मैं एंट्री कर लूँगा इस रेंज में। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? 150-200 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखो, इसी के ऊपर का टारगेट यहाँ पे जो सेकंड स्विंग है इसके नीचे का रख लो। कई बार ऐसा होगा कि सेकंड स्विंग लिए बिना ही ऊपर चला जाएगा। अब मैं ऐसा एग्जाम्पल ढूंढता हूँ जिसके अंदर फर्स्ट में 100 पॉइंट और अगले में हो ही ना ज़्यादा, मतलब बड़ा ना हो, तो फाइंड करने का ट्राई करते हैं कहाँ पे मिलेगा। देखो देखते हैं कहीं मिले तो बताना। देखो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है नीचे से, ये बाइंग आई, फिर सेकंड टाइम बाइंग आई, सेकंड टाइम बाइंग ऑलमोस्ट ठीक आई है ये। देखो ये फर्स्ट टाइम बाइंग है, ये सेकंड टाइम बाइंग है और थर्ड टाइम। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम एसएमसी पे ट्रेड करते हो ना तो अपन कैसे करते हैं, जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन यहाँ पे इस स्विंग को पकड़ा तो अगला स्विंग ऑब्वियसली इसके ऊपर ही बनेगा ना, ठीक है। ऑब्वियसली इसके ऊपर जाएगा, फिर तीसरा स्विंग इसके ऊपर जाएगा। इस प्रकार से जाना चाहिए ना मार्केट, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर इस प्रकार से बढ़ता है तो वो इस प्रकार से तो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो स्विंग है इसको ब्रेक कर दिया इसने, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया इसने, तो ये स्विंग कम से कम ब्रेक होना चाहिए। लेकिन अगर ब्रेक नहीं हुआ तो ये स्विंग है और अगला स्विंग इसको ब्रेक किया बिना, मतलब इसी के पास से नीचे, मतलब ये एम पैटर्न बन गया। हो सकता है एम पैटर्न का ट्रैप बना करके मार्केट नीचे आ जाए या फिर यहाँ पे ट्रैप बना के ऊपर जाए, जो भी हो। सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम सेलिंग आई, अगली बार इसी पॉइंट पे सेलिंग कर दी इसने, ये थोड़ा गड़बड़ है ना। तो आप जैसे बाइंग के पर्सपेक्टिव से अगर जाएंगे ना तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए अगर आकर जाएंगे तो फर्स्ट टाइम बाइंग अच्छी आई, सेकंड टाइम बाइंग इतनी नहीं आ पाई, और थर्ड टाइम यहाँ पे आप बाइंग करने का ट्राई करोगे तो आपका फुस एसएल ले लेगा। अब समझ में आया क्या? अच्छा ये फ्लो समझ में अगर आ गया ना तुम्हें, एसएमसी की जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है उनका फ्लो समझ में आ गया कि उसमें जो प्राइस सेक्शन चलती है ना, हायर लोज या लोअर लोज बनाते हुए, वो स्ट्रक्चर वो फ्लो समझ में आ गया, तो तुम्हें एसएमसी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इतना समझ में आया क्या, एक बार बताइएगा। ओके दैट्स ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी ना किस पे डाउट है? ओके आज के चार्ट कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे? ये सर जो लास्ट में देखिए ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से जी सर जी सर। तो अगर जो हम इसको जो रेक्टेंगल पैटर्न है वो ड्रॉ करते हैं तो वो नैरो जोन बोल सकते हैं सर। एक मिनट, रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन वाला? जी जी सर, जी जी सर, ये वाला कुछ इस प्रकार से ना, इस प्रकार से। जी सर जी।
हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेलिंग है, तो यहाँ पे सेलिंग है, और ये लगभग इसके पास में सेलिंग करी बट थोड़ा सा दूर रह गया। फिर यहाँ पे सेलिंग कर दी, फिर इसके आसपास ब्रेकआउट दिया, लोगों को ब्रेकआउट पे इनवाइट किया और फिर से गिर गया नीचे की तरफ। जी सर, तो क्या हम इसे नैरो जोन कंसीडर कर सकते हैं? किसको? क्योंकि इसको नैरो रेंज? जी सर। देखो, नैरो रेंज जो होती है ना वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही करी जाती है, कभी भी ट्रेंड लाइन पे नहीं करी जाती है। ट्रेंड लाइन के ऊपर ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा। ट्रेंड लाइन पे जो होगा ना वो हमारे स्ट्रक्चरल ट्रैप के कंसेप्ट लागू होंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी भी ये नैरो रेंज वाला कंसेप्ट मत लगाना। ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे अगर आकर के साइडवेज हो गया, मैं मानता हूँ कि वो नैरो रेंज बन चुकी है, लेकिन उसका कंपैरिजन तुम नीचे कैसे करोगे? कंपैरिजन नीचे की तरफ भी तो करना पड़ेगा ना भाई। अपन क्या करते हैं, नैरो रेंज वाइड रेंज बनाते हैं, तो वो नीचे भी तो इसी प्रकार से चल रहा है, नीचे भी तो एक रेंज बनाते हुए आ रहा है वो। एनीवे, आप इतना समझ लो कि इसके ऊपर आपको नहीं करना है कुछ भी, है ना। चलो नेक्स्ट फटाफट बताओ भाई, फिर घर पे जाके भोजन करूंगा मैं। सर 30 आधा घंटे पे थर्ड पे आज जो भाई ने बोले थे ना वो एंट्री पे नैरो रेंज की, वहाँ पे आधे घंटे पे ट्रेड कैंडल थी, तो वहाँ पे एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी? टाइम फ्रेम क्या बताया? 30 मिनट का? हाँ 30। 1 मिनट, दिन में 3 बजे की कैंडल। हाँ, नैरो रेंज ब्रेक की और वापस आ गया ये वाली? तो हाँ। ठीक है। मतलब क्या आपको बाइंग में एंट्री करनी चाहिए थी, ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, सेलिंग पे ही एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कर सकते हो। देखो एक चीज़ बताऊं क्या, अगर 30 मिनट पे ट्रैप कैंडल है तो हो सकता है 15 मिनट पे कुछ और हो, समझ रहे हो? जैसे मान लो 15 मिनट पे करोगे तो 15 मिनट पे कुछ और ही दिख रहा है आपको, समझ रहे हो? आपको ना किस प्रकार से समझना है। एक्चुअली एक्चुअली क्या था, वो वहाँ पे मैं बैठा भी था, मैंने ट्रेड नहीं लिया था, वो कैंडल देख गया जी, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं है और सर। फिर वो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, साइकोलॉजी जो है ना वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होगी। देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को मार्केट ने इस कैंडल से ब्रेक किया। अब आप इमेजिन करके देखो, जो भी लोग इसमें सेलिंग कर रहे होंगे ना, उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके ऊपर होंगे, ये वाली रेंज के। लेकिन ये कैंडल जो है इनका स्टॉप लॉस लिए बिना ही नीचे आ गई, मतलब 150 पॉइंट भी ऊपर नहीं जा पा रही है ये कैंडल। मैं अगर आपको मेज़र करके दिखाऊं तो ये कैंडल जो है ऊपर, ये कहाँ पे है सेल, यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, और इसके जस्ट ऊपर 168 या 170 पॉइंट, 165 पॉइंट, कितना है ये, 160 पॉइंट, 160 पॉइंट पे स्टॉप लॉस पड़े हैं रिटेलर के। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया है, जैसे आप जो बता रहे हो ना, इसको इस तरीके से देखो कि ये कैंडल ब्रेकआउट दी, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, है ना, लेकिन स्टिल ये लोगों के एसएल नहीं लेती है और अगली कैंडल वापस नीचे गिर जाती है। और फिर यहाँ पे 5 मिनट पे अगर देखोगे, वैसे मैंने एंट्री बताई थी, ये स्वीप एंड रिवर्सल का कंसेप्ट है कि अगर ये इतना इजी जो एसएल थे वो छोड़ दिया, इसका मतलब मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट दिया गया ताकि मार्केट अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सके। इसका मतलब क्या है कि इस एरिया के अंदर जिन लोगों ने देखो यहाँ पे सेलिंग करी थी ना, बड़े प्लेयर्स ने, वो यहाँ पे आकर के इसको और ज़्यादा पुश करेंगे अब नीचे, ताकि मार्केट ये नीचे वाले लोगों को बाहर कर दे। ब्रेकआउट क्यों दिलाया जाता है? ताकि रिटेलर्स को घुसा लिया जाए। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखो 84,000 का राउंड नंबर है ना, कहाँ पे है 84,000, लगभग यहाँ पे है ना, ये 84,000 हो गया हमारा ये वाला। जस्ट इमेजिन कि जैसे ही ये कैंडल नीचे डिप करी होगी, कितने ही रिटेलर यहाँ पे घुस गए होंगे कि भाई 84,000 ब्रेक कर चुका है, डे लो का टारगेट लेकर के चलूँगा, नीचे गिरा दूंगा। ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि आज का जो लो पार्ट है वहाँ तक जाना चाहिए, ये रेंज ब्रेक हो गई, कोई बात नहीं, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो जो फ्रेश जो एंट्री हुई है लोगों की सेलिंग में, वो इस राउंड नंबर 84,000 का लेवल जैसे ब्रेक हुआ, लोग इसमें घुस गए, फिर से सेलिंग में आया, फिर से सेलिंग में आया, रुकाया। 45 मिनट तक मार्केट इधर रुका है और फिर एक बड़ी कैंडल, इम्पैक्ट कैंडल से इन लोगों को बाहर कर दिया और अब लगातार ऊपर 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 जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़े समय बाद में हो सकता है कि वापस करेक्शन लेकर के नीचे आ जाए, ठीक है। या फिर अभी देखो आज क्या वार है, सैटरडे है, तो हो सकता है कि कल संडे तक ना ये एक ऐसी रेंज बना दे, इस प्रकार की ऐसी ना रेंज भी बना सकता है। और फिर देखते हैं, जिधर नैरो रेंज होगी ना उधर ये ब्रेक कर देगा,
अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, कुछ इस प्रकार का ये बनाने का ट्राई कर रहा है, तो हो सकता है दोबारा इधर चला जाए, फिर वापस नीचे आए, फिर वापस ऊपर जाए, कुछ ऐसा कर सकता है BTC, ध्यान रखिएगा ना। अभी अगर वापस ऊपर आता है तो अराउंड 250-300 पॉइंट ऊपर आ सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। तुम्हें 50-100 पॉइंट देने में भी मार्केट 2 घंटा लगा रहा है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड द ट्रेड। कल परसों अपन कर लेंगे, परसों वॉल्यूम आएगा या कल अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा तो कल कर लेंगे, है ना। लेकिन कभी भी ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर जहाँ पे मार्केट 100 पॉइंट देने में 2-3 घंटे समय लगा रहा हो तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए। आज सुबह ना मैंने 2 ट्रेड करी, ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रेड करी। यहाँ पे सिंपली मेरा यही व्यू था कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग की स्ट्रक्चर बनाएगा, मैंने यहाँ पे जो है शॉर्ट किया, ठीक है, एक W टाइप का कुछ बना रखा था यहाँ पे, मैंने शॉर्ट किया, ये वापस ऊपर चला गया, तो मैंने $50 का SL लेकर के चुप हो गया कि आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आज मार्केट कुछ ऐसा ही चलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। हेलो सर। जी भाई। हम लोग वन आवर पे एसएमसी का कंसेप्ट आपने सिखाया, जैसे 1 आवर पे ड्रॉ कर लेते हैं और बैक टेस्ट में भी प्रैक्टिस की होती है, मगर सर दिक्कत ये है कि 1 आवर पे ड्रॉ करने के बाद जब हम किसी भी को कन्वर्ट करते तो मतलब कंफ्यूजन नहीं हो जाता है। एक मिनट यार, किसी और का माइक ऑन है, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मेरे तो। एक मिनट रुकिएगा, मैं म्यूट ऑल करता हूँ भाई। अभी अपना माइक ऑन करो, आप अकेले ही करना, बाकी मत करना यार। जी जी, अभी बताइएगा क्या पूछ रहे थे आप? अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग एसएमसी मतलब ड्रॉ तो कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। और जैसे आपने कहा वैसे प्रैक्टिस भी किया उस चीज पे कि बैक टेस्ट भी मतलब बहुत ठीक है, अभी इतना नहीं हुआ है मगर किया थोड़ा बहुत। तो मगर अभी क्या हो रहा है सर, एसएमसी के ऊपर अगर हम लोग 1 आवर पे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह जैसा कुछ ड्रॉ किया और ट्रेड लेने के हिसाब से अगर 5 मिनट पे या 50 मिनट पे उसको ट्रांसफर किया तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है कि मतलब एंट्री कहाँ पे। ठीक है, वो अभी प्रैक्टिस में है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की चीज़ है वो, मगर उसके लिए कोई सोल्यूशन बता सकती है सर? बता सकते हैं, एक काम करो, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ना टेस्ट करो। कैसे? जैसे आपको 1 आवर पे SMC दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से मान लो, इस प्रकार से SMC दिख गया, यहाँ पे सेलिंग है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से चला और फिर यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए इस प्रकार से। आपने करना क्या है, इस प्रकार से एक रेंज बना लो और इसके आसपास आए तो छोटी सी क्वांटिटी, टोटल 4 या 5 क्वांटिटी से ट्रेड करो, सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डाल करके यहाँ पे छोड़ दो, टारगेट जो आपका नीचे लगा करके छोड़ दो कि मेरा यहाँ पे एंट्री है, इसके ऊपर का मेरा SL है, ये मेरा टारगेट है। अगर 1 आवर पे देखोगे तो बड़ा टारगेट मिलने की संभावना है, 400-500 पॉइंट मिले ना तो स्टॉप लॉस को वहाँ पे लगा दो जिसके ऊपर आपकी ट्रेडिंग फी लग रही है। कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओगे तो जेब से ट्रेडिंग फी देनी पड़ेगी, फिर आगे निकाल करके छोड़ दो और फिर वेट करो कि क्या मेरा यहाँ तक टारगेट जाएगा क्या। इससे होगा क्या, हो सकता है आपकी ट्रेड आपकी 2 दिन 4 दिन 10 दिन चल जाए, लेकिन होगा क्या दोस्त वहाँ पे, एक मिनट, आपको जो है ना फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सेटअप के ऊपर टिक सकता हूँ। अगर 5-10 क्वांटिटी में आप कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 40-50 क्वांटिटी में करोगे, 100 में भी कर सकते हो, फिर 1 BTC में भी कर लोगे। समझ रहे हो? डर क्यों लगता है, डर क्यों, किस चीज़ का लगता है बताओ? डर इसलिए लगता है कि भैया क्वांटिटी मैं इतनी ले रहा हूँ कि अगर SL गया ना तो फिर मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करो ना। रोनाल्डो अगर ये सोचे कि मैं मेरे पहले ही मैच के अंदर वर्ल्ड कप ले आऊँ, है ना, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको? हाँ सर, अगर मतलब ये 1 आवर पे अगर ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ एसएमसी का सेटअप में ड्रॉ करता हूँ तो 1 आवर के ऊपर ड्रॉ करूँगा और 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर अगर ट्रेड लेने गया मैं या 5 क्वांटिटी अगर मैंने ट्रेड लिया तो सर ये सेल मेरा कितना पॉइंट का रहेगा? 200-150 पॉइंट जैसे आप बता रहे हैं। यूजुअली जो SMC वाला है ना, अगर तुम स्विंग ट्रेड लेते हो, जैसे मैं एक स्विंग ट्रेड दिखाता हूँ तुमको, है ना, ठीक है दोस्त। जैसे मैं एक छोटी सी स्विंग ट्रेड कहाँ मिलेगी, एक मिनट रुको।